हम यहोशू से यात्रा शुरू करते हैं। यहोशू पुराने नियम की 12 पुस्तकों में से पहली है जो हमें इज़राइल का इतिहास बताती है, और यह हमें बताता है कि कैसे परमेश्वर ने इज़राइलियों को निर्देशित किया और उनकी रक्षा की, उन्हें जंगल से निकालकर जंगल में ले गया, वादा की भूमि में। अब भले ही इज़राइलियों को कनान की भूमि भगवान से वाचा के वादे के रूप में दी गई थी, फिर भी उन्हें उसमें प्रवेश करना है और उन्हें अभी भी इसे जीतना है। वहां रहने वाले मूर्ति पूजक राष्ट्र यहोवा से नफरत करते हैं, वे भगवान के लोगों से नफरत करते हैं, और वे बस यूं ही हार नहीं मानने वाले हैं और नहीं कहेंगे अरे आ जाओ। अब हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसा हो, यहोशू ने कहा, जो फ्रेम में लगा हुआ है, मेरे और मेरे घर के लिए हम प्रभु की सेवा करेंगे। खैर, यहोशू ने यह अध्याय 24 में कहा, और जब उसने यह कहा तब वह लगभग 100 साल का था, लेकिन यह उसके पूरे जीवन का आदर्श वाक्य था। प्रियजनों, जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, क्या यह पहले से ही आपके दिल में तय है कि आप और आपका घर प्रभु की सेवा करेंगे? अगर ऐसा है, तो आज आपके सामने आने वाला हर निर्णय पहले से ही तय हो चुका है। भगवान आपके दिन का प्रभारी है, क्योंकि भगवान आपके प्रभारी हैं। अब जब अध्याय 1 शुरू होता है, भगवान उससे कहते हैं, यहां पद 2 में, मूसा मेरा सेवक मर गया है। अब इसलिए उठो, इस जॉर्डन को पार करो, तुम और यह सभी लोग, उस भूमि में जो मैं उन्हें इज़राइल के लोगों को दे रहा हूं। पद 5, कोई भी आदमी तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन के सभी दिनों में खड़ा नहीं हो सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और न ही तुम्हारी उपेक्षा करूंगा। अब यहां अध्याय 1 में 4 बार आप यहोशू के लिए भगवान के शब्दों को रेखांकित कर सकते हैं, मजबूत और साहसी बनो। और ये शब्द दोहराए जाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि यहोशू डर रहा है। वह इस अद्भुत कार्य से डर गया है। वह सिर्फ वही युवा जासूस नहीं है जो 40 साल पहले सकारात्मक रिपोर्ट के साथ लौट आया था। अब वह कमांडिंग जनरल है, और वह शायद सोच रहा है कि क्या लोग वास्तव में उसका अनुसरण करेंगे। खैर, सौभाग्य से यहां पद 17 में लोग जवाब देते हैं, जैसे हमने मूसा की सभी बातों में आज्ञा मानी, वैसे ही हम आपकी भी आज्ञा मानेंगे। अब मुझे यह बिल्कुल भी आश्वस्त करने वाला नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने मूसा की सभी बातों में आज्ञा नहीं मानी। क्या उन्होंने शिकायत की? उन्होंने मूसा की बातों की अनदेखी ऐसे की जैसे 3 साल के बच्चों से भरा एक कमरा हो। मुझे लगता है कि यही वजह है कि यहां पद 5 में भगवान का वादा इतना महत्वपूर्ण है। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा लगता है जैसे भगवान यहोशू से कहते हैं, देखो, जिन लोगों का तुम नेतृत्व कर रहे हो, वे तुम्हें असफल करेंगे, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। देखो, वही वादा आज तुम्हें दिया गया है, प्रिय। प्रभु हिब्रियों 13 पद 5 में कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही तुम्हारी उपेक्षा करूंगा। अब यहोशू यहां वादा किए गए देश में 7 दुश्मन राष्ट्रों का सामना कर रहा है। इन राष्ट्रों को सामूहिक रूप से कनानियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। उस शब्द कनानी के अंदर आपके पास सभी अन्य इट्स हैं, जैसे हित्ती, जेबुसाइट, अमोराइट, मोआबाइट और सभी अन्य मच्छर बाइट्स। वे सुबह से लेकर रात तक इज़राइल का खून चूसने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि भगवान इज़राइल से इन कनानी राष्ट्रों को नष्ट करने के लिए क्यों कहते हैं, और क्या भगवान इन लोगों के प्रति क्रूर हैं? इसका उत्तर देने के लिए आपको उत्पत्ति 9 में वापस जाना होगा, जहां नूह कनान पर श्राप लगाते हैं, जो आगे चलकर कनानियों का पिता बनेगा। यह श्राप भविष्यवाणी था, क्योंकि भगवान जानते थे कि कनानी क्या बनेंगे। 7 अमोरल, क्रूर, बच्चों की बलि देने वाले, दानवों की पूजा करने वाले योद्धा राष्ट्र। तो जब इज़राइल अपने वारिस को प्राप्त करने के लिए गया, तो वे मूल रूप से भगवान के न्याय के उपकरण के रूप में कार्य कर रहे थे। लोग आज मुझसे कहते हैं, खैर, पुराने नियम का भगवान क्रूर था, लेकिन नए नियम का भगवान दयालु है।
खैर, सबसे पहले उन्होंने नए नियम को नहीं पढ़ा है। यह अंतिम न्याय होता है जिसने जीवन जिया और भगवान का अनुसरण नहीं किया। प्रकाशित वाक्य 20 कहता है कि उन्हें शाश्वत नरक में फेंका जाएगा। ये ऐसा लगता है जैसे उसने उनका न्याय किया। खैर, सुनो, जो तुम यहां यहोशू की किताब में देख रहे हो वह पाप पर भगवान का न्याय है, और यह हर व्यक्ति पर उस भविष्य के अंतिम न्याय का एक मजबूत चेतावनी है। किसने भगवान को चुनौती दी है और उनके शब्दों की अवहेलना की है। अब अगर आपको बस यह बताया गया है कि आप एक ऐसे देश में जाने वाले हैं जहां आपके लिए 7 दुष्ट राष्ट्र आपका इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि आपके पास कितने मौके हैं? खैर, भगवान यहां यहोशू को पद 7 और 8 में कुछ आश्वासन देते हैं और वह उसे वादा करते हैं कि वह सफल होगा और समृद्ध होगा। अब सफलता और समृद्धि को भगवान के शब्द में बहुत अलग तरीके से परिभाषित किया गया है जितना कि हम आमतौर पर उन्हें परिभाषित करते हैं। अगर आज कोई सफल है तो इसका मतलब है कि उसके गैरेज में ज्यादातर लोगों के घरों से ज्यादा जगह है। साथ ही आप जानते हैं, काम पर कुछ शानदार प्रभावशाली शीर्षक के साथ। लेकिन जब बाइबल सफलता को परिभाषित करती है तो इसका आपके वेतन से कोई लेना देना नहीं है। यह आपके प्राथमिकताओं से सब कुछ संबंधित है। और मुझे बताने दीजिए, मैंने आज दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बहुत से गरीब ईसाइयों से मुलाकात की है, लेकिन भगवान की नजर में वे सफल और समृद्ध थे। अब यहां यहोशू को 3 निर्णय लेने के लिए कहा गया है जो उसे सच्ची सफलता दिलाएंगे, और ये 3 निर्णय आज आपके और मेरे लिए भी लागू होते हैं। पहला, यहोशू को भगवान के शब्दों का पालन करने का निर्णय लेना होगा। भगवान यहां यहोशू से कहते हैं पद 7 में, बस मजबूत और बहुत साहसी रहो, सभी कानूनों के अनुसार करने में सावधान रहो। ये मूसा मेरे सेवक ने तुम्हें आदेश दिया, इससे न तो दाएं मुड़ना और न ही बाएं, ताकि आप जहां भी जाएं वहां आपको अच्छी सफलता मिले। आप जानते हैं, यहोशू ने शायद मूसा को पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकों तोरा को लिखते हुए देखा होगा। तोरा एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है शिक्षा। इन पुस्तकों को पेंटाट्यूच भी कहा जाता है। पेंटाट्यूच का अर्थ ग्रीक भाषा में 5 है। तुकास का मतलब है पुस्तक। तो पेंटाट्यूच पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकें हैं। अब ध्यान रखें कि जब भगवान यहां यहोशू से कहते हैं कि इस पुस्तक का पालन करो, यह सब यहोशू के पास है। पेंटाटेच वह भजन या यशायाह की पुस्तक से भक्ति नहीं कर सकता। वह रोमियो की पुस्तक या यूहन्ना के सुसमाचार में नहीं जा सकता। लेकिन उसके पास जो पुस्तक है, जो बाइबल है, अगर आप कृपया कहें, पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकें उसके लिए एक सफल जीवन जीने के लिए पर्याप्त हैं। अब दूसरा निर्णय जो यहोशू को लेना है वह है भगवान के शब्दों को संप्रेषित करना। हम यहां पढ़ते हैं पद 8 में, यह कानून की पुस्तक तुम्हारे मुंह से नहीं जाएगी। अब इसका मतलब है कि यह हमेशा उसकी जुबान पर होना चाहिए। आप देखिए, यह इजराइल के नेताओं की जिम्मेदारी थी कि वे हर 7 साल में इस राष्ट्र को ये 5 पुस्तकें पढ़ें। कल्पना कीजिए कि आप उस उपदेश को सुन रहे हैं। मेरा मतलब है, यहोशू को इस प्रथा को जारी रखना है, भगवान के शब्दों को बोलते रहना। प्रिय, क्या आप जानना चाहते हैं कि जीवन में सफल कैसे होना है? तो इसमें कितना समय लगता है? अपने परिवार, दोस्तों, सहपाठियों या सहकर्मियों के सामने अपने मुंह से कुछ ऐसा कहें जो भगवान के शब्दों की सच्चाई को संप्रेषित करे। एक सफल व्यक्ति है। अब बाइबलिक सफलता की ओर ले जाने वाला तीसरा निर्णय है भगवान के शब्दों पर ध्यान करना। पद 8 में भगवान यहोशू से कहते हैं कि उस पर ध्यान करो दिन और रात। यहां ध्यान करने के लिए हिब्रू शब्द का मतलब है बड़बड़ाना या फुसफुसाना, विचार करना। यह ऐसा है जैसे एक गाय चरागाह में है अपने चारे को चबाते हुए। हमें पूरे दिन भगवान के शब्द पर मानसिक रूप से चबाते रहना चाहिए। यह सच्ची सफलता है। भगवान के शब्दों का पालन करना, भगवान के शब्दों को संप्रेषित करना और पूरे दिन
भगवान के शब्द पर ध्यान करना। आइए हम ऐसा करने का निर्णय लें आज। खैर, अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।